बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकत मागरे आप सबसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। और आज मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ी तादाद में आज के इस वेबिनार पे हमारे साथ दोस्त अहबाब बैठे हैं मुख्तालिफ जगहों से, मुख्तालिफ ग्रुप की शक्ल में। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी तादाद बैठी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को वेलकम, जी आया नो, खुश आमदीद। क्योंकि आज के हमारा वेबिनार जो हर वेडनेसडे को होता है, इसके ऊपर हम कोई ना कोई टॉपिक लेके आते हैं, कोई ना कोई नई चीज आपसे शेयर करते हैं। और इस साल का आज का ये आखिरी वेबिनार है। अगले साल इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वेबिनार पे नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारी मुलाकात होगी, तो हम नेक्स्ट ईयर में दाखिल हो चुके होंगे 2018 में। 2017 बहुत ही जबरदस्त साल रहा और इसमें बहुत सारे एडवेंचर्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई। और इस साल के अंदर आप सब अपने अपना एनालिसिस कर रहे होंगे, आपने क्या खोया क्या पाया। और ऑफ कोर्स जब एक नया साल शुरू होता है, 2018 शुरू हो रहा है, तो आपके पास गोल्स होंगे, टारगेट्स होंगे। आज आप लोगों का कुछ जिस तरफ मैं तवज्जो आप लोगों की मबजूल करवाना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद डिफरेंट एरिया से, पूरे पाकिस्तान से और उसके अलावा पाकिस्तान के बाहर से भी, बहुत सारे और कंट्री से भी हमारे साथ एक बड़ी तादाद आज के इस वेबिनार पे मौजूद है। आज जो तवज्जो जिस तरह मैं आपकी दिलाना चाह रहा हूँ वो बड़ी एक अहम टॉपिक है। और वो टॉपिक ये है कि 2017 के अंदर आपने जब जनवरी 2017 में थे या लास्ट ईयर दिसंबर 2016 में थे, तो आपने कुछ गोल सेट किए होंगे 2017 के। आज आपने एनालिसिस करना है कि आया आपके वो गोल कितने % अचीव हुए हैं, कितने अचीव हुए हैं। और 2018 के लिए जो आज का एजेंडा है जिसके ऊपर आज बात करेंगे, वो 2018 के लिए आपने अपने क्या टारगेट्स, क्या गोल सेट किए हैं, वो बड़े अहम होंगे। यकीनन अगर आप ये प्रॉपर तरीके से अपनी गोल सेटिंग करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरत वजह ये होती है कि वो गोल विन हो जाते हैं अगर आपकी गोल सेटिंग सही है। और अगर आपकी गोल सेटिंग सही नहीं है, तो आप बहुत सारे जगहों पे पीछे रह जाते हैं। अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे चाहते हैं और एक बहुत बड़ी अपनी एक अचीवमेंट बनाना चाहते हैं, तो यकीनन आपको अपनी सक्सेस बनाने के लिए अपनी गोल सेटिंग करनी है। आज हम आपसे कुछ ऐसे दोस्तों की मुलाकात करवाएंगे। आज के इस वेबिनार में बड़ा स्पेशल वेबिनार आज हमने डिजाइन किया है। और आज का जो वेबिनार है बेसिकली इसके ऊपर जो हमने बेसिक इसकी डिजाइनिंग की है वो ये है कि 2017 में जिन लोगों ने अचीवमेंट्स ली, बड़े पॉजिटिव तरीके से इस नेटवर्क को आगे बढ़ाया, बहुत सारा टफ ईयर्स था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, और वो 2017 का कैसे गुजरा और 2018 में वो अपने आप को किस लेवल पे देखना चाह रहे हैं। 2017 में उन्होंने तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद, तमाम तर टफ सिचुएशन के बावजूद उन्होंने फाइट किया और फाइनली 2017 को विन किया उन्होंने। और 2018 में वो एक बड़ी न्यू स्पिरिट के साथ, एक नए जज्बे के साथ दाखिल होने जा रहे। आज हमने ये डिसाइड करना है कि जो कुछ आज हम डिसाइड करेंगे उसके ऊपर हमारा कल बनेगा। अगर आज हमने सही डिसाइड कर लिया, आज हमने अपनी गोल सेटिंग सही कर दी, तो मैं ये पूरी गारंटी से कह सकता हूँ, पूरे एतमाद से ये बात कह सकता हूँ आपसे कि आपका कल का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। अगर आज आपने अपना गोल सही सेट कर लिया, अगर आज आपने सोच लिया कि आपने 2017 में आपसे क्या मिस्टेक्स हुई और 2018 में अगर सिर्फ उन मिस्टेक्स को रिमूव कर देंगे तो आपकी सक्सेस बन जाएगी। लियो अपने 5 साल पूरे कर चुकी है, 6ठे साल में दाखिल हो चुकी है और 6ठी एनिवर्सरी हम इंशाअल्लाह मॉरिशस के अंदर सेलिब्रेट करेंगे। अहम है कंपनी के लिए कि कंपनी ने अपने 17 बड़ा अहम था, इसलिए कंपनी ने अपने पहला जो मार्क था 5 साल का एक पीरियड है उसको पूरा किया। और 18 बड़ा ही अहम इसलिए है कि 18 से कंपनी ने अपने अगले 10 साल, अगले नेक्स्ट 5 इयर्स की एक बुनियाद रखनी है। तो 2018 का जो फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है मॉरिशस के अंदर, बड़ा अहमियत का हामिल है। स्पेशली कंपनी के नेक्स्ट 5 ईयर उसके ऊपर बड़े डिपेंड कर रहे होंगे, क्योंकि पहले 5 साल किसी भी कंपनी के बड़े अहम होते हैं और अगले 5 साल उस कंपनी को एक कंपनी से उठा के एक बिग कंपनी, एक बड़ी कंपनी बना देते हैं। तो यकीनन जो लोग इस बिग कंपनी का हिस्सा होते हैं, उस जर्नी का हिस्सा होते हैं, वो सक्सेसफुल होते चले जाते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप सारे दोस्त जो आज यहां पर इस वेबिनार के ऊपर बैठे हैं, और वो दोस्त जो आज से आपके साथ आएंगे या आ चुके हैं, आप सारे वो लकी लोग हैं कि एक ऐसे टाइम में आप कंपनी के साथ शामिल हो रहे हैं जब कंपनी अपने नेक्स्ट 5 इयर्स की प्लानिंग करने जा रही है। और नेक्स्ट 5 ईयर की जो प्लानिंग है वो बड़ी ही अहम है। और मैं ये समझता हूं कि ये जो प्लानिंग नेक्स्ट 5 इयर्स की है, इस प्लानिंग के ऊपर बेस करके आप भी नेक्स्ट 5 इयर्स बाद आप देखें
कि आप अगर आज से अपनी प्लानिंग करते हैं 2018 की, 2019 की, 20 की, 21 की, 22 की, तो आप 5 साल बाद आपकी पोजीशन टोटल डिफरेंट होगी। जैसे मेरी पोजीशन 5 साल बाद बड़ी डिफरेंट है। जैसे 5 साल पहले अगर मैंने ये बिजनेस शुरू किया था नवंबर 2012 से लेकर नवंबर 2017 तक, मेरी लाइफ टोटली 200% लाइफ चेंज हो गई। तो ऐसे ही अगर आज आप एक सीरियस डिसीजन करेंगे तो तब जाके आप नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद आपकी लाइफ भी 200% चेंज हो जाएगी। उसके लिए एक बड़ी खूबसूरत ट्रेनिंग मैंने डिजाइन किया जो नेक्स्ट वेबिनार के ऊपर आपसे शेयर करूंगा कि इन सारी काम के लिए आपको चाहिए क्या। बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड चाहिए, स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड चाहिए। उसके ऊपर पूरी एक ट्रेनिंग मैंने डिजाइन की है कि 2018 का जो हमारा पहला वेबिनार होगा, जहां से हम अपने गोल्स का आगाज करेंगे, अपने उसका नेक्स्ट 5 इयर्स का, तो मैं पहले ही वेबिनार के ऊपर आपको एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म की ट्रेनिंग डिलीवर करूंगा, जो ट्रेनिंग आपकी लाइफ के अंदर आज तक आपने नहीं ली होगी, और जो ट्रेनिंग आपकी लाइफ को टोटल चेंज करके रख देगी। उसकी रीजन ये है कि वो ट्रेनिंग वो है जो आपके मेंटली अगर आप स्ट्रांग होते हैं तो किस तरह से आप सक्सेसफुल होते हैं। ये बड़ा एक अहम रोल होगा उस ट्रेनिंग के अंदर। मैं चंद टिप्स आपको बताऊंगा, चंद टिप्स आपसे शेयर करूंगा, और फिर दुनिया के वो लोग जो मेंटली स्ट्रांग थे वो कैसे सक्सेसफुल होते चले गए, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ये तो नेक्स्ट वेबिनार की बात करूं, लेकिन आज का वेबिनार बड़ा अहम है। आज मैं उन लोगों को आपसे मिलाना चाह रहा हूं जिन लोगों ने 2017 के अंदर एक बड़ी अपनी सक्सेस बनाई। एक रियल मानों में उन्होंने लायंस की तरह काम किया, और तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद लोग समझते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन जो लोग काम करते रहे आज वो सक्सेसफुल हैं, आज वो अचीवर हैं। और जिन लोगों ने इस टाइम में थोड़ा सा वेस्ट किया, अपना टाइम, वक्त बर्बाद किया, आज वो सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे पछता रहे हैं या परेशान हो रहे हैं कि काश हम भी ये टाइम वक्त जाया ना करते, बैठ के इंतजार ना करते, तो आज हम भी सक्सेसफुल होते, आज हम भी कामयाब होते, उन लोगों की तरह जिन्होंने 2017 के अंदर तमाम टफ सिचुएशंस के अंदर भी काम किया और वो आगे बढ़ते चले गए। मैं रैंडमली यहां से कुछ दोस्तों को उठाऊंगा और मैं चाहूंगा कि वो अपने 2017 के अंदर जो उन्होंने अचीवमेंट्स की उसको शेयर करें, और 2018 के लिए जो उनके गोल्स हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनको वो शेयर करें कि 2018 के लिए वो क्या अपने गोल बनाए, उन्होंने क्या वो करना चाह रहे हैं 2018 के अंदर। तो ये सबसे बड़ा अहम चीज ये होती है कि जब आप किसी भी काम के लिए जब आप निकलते हैं और आप चल पड़ते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि दुनिया में फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नाकाम करे। आपको जस्ट एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है। 2017 मेरे लिए भी बड़ा अहम ईयर था। मेरे मसल्स भी बड़े स्ट्रांग हुए इस 2017 के अंदर, क्योंकि जब आपके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके मसल्स और स्ट्रांग होते हैं। वही पता चलता है आपकी लीडरशिप का इम्तिहान वही होता है कि आया कौन लीडर है और कौन किसके अंदर कितना दम है खड़े होने का, और कौन कितना दम है जिसके अंदर जो लड़के आगे बढ़ता है। यहीं से आपके एग्जाम होते हैं। जब मुश्किल टाइम आती है तो बहुत सारे लोग वहीं से स्लिप हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन वहां पर आपके लिए बड़ा एक अच्छा होता है कि आपको समझ आ जाती है कि कौन से ऐसे दोस्त शहजादे हैं, शेर हैं, जिन्होंने 2017 के अंदर वाकई डट कर खड़े हुए और मुकाबला किया और अपनी सक्सेस भी बनाई। और सक्सेस के साथ साथ 2018 के लिए एक बड़े प्लान लेकर आपके साथ आज मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले रैंडमली एक साहब को उठाना चाहूंगा। हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर हैं इस वक्त और उनका ताल्लुक भावलपुर से है। मैं उनको उठाना चाहूंगा और मैं उनसे शेयर करना चाहूंगा कि मुख्तसरन ये बताएं कि 2017 के अंदर उन्होंने क्या अचीवमेंट्स ली और 2018 के लिए उनके क्या गोल्स हैं। ये आज का एजेंडा है और इसी पे बात करें। तो मैं अनम्यूट करूंगा सबसे पहले भावलपुर से हमारे जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। जी सलीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है सर। आज आपने बहुत जबरदस्त टॉपिक सेलेक्ट किया और तमाम जो दोस्त आज यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आज का इस शेयरिंग का जो आज लास्ट वेबिनार 2017 का मैं शेयर से करूंगा। मुझको ताबीर की तामीर का फन आता है, मुझको ताबीर की तामीर का फन आता है, बस वो इतना करे कोई ख्वाब सुनहरा दे दे। तो वो एक ख्वाब था, वो एक ड्रीम था जिस वास्ते जॉब को छोड़कर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 2012 में मैं जॉब को छोड़ा, इस बिजनेस के अंदर आया और इस बिजनेस के अंदर सक्सेस ली और सक्सेस के साथ बहुत सारी मिस्टेक्स भी की
और फिर इस बिजनेस को लियो को मैं छोड़कर चला गया 2014 के अंदर, और फिर 2015 के अंदर 6 माह बाद दोबारा रीज्वाइन हुआ इस नेटवर्क के अंदर, लियो के बिजनेस के अंदर। और जहां से पहले ज्वाइन था जिस पोजीशन पे, उसको छोड़ दिया, दोबारा जीरो से स्टार्ट किया। अगर मैं इस बिजनेस को दोबारा 6 माह बाद रीज्वाइन किया तो कोई ना कोई वजह तो थी जिस वास्ते मैं दोबारा इस बिजनेस के अंदर आया था। और वो लियो की वो प्रोडक्ट्स थी, वो लीडरशिप थी लियाकत भाई की, डैन एंडरसन की, जो चीजें पसंद थी, और इस वजह से मुझे इस बिजनेस के अंदर रीज्वाइन हुआ। और इसी बिजनेस आइडिया की वजह से, उस वक्त तो लियो कॉइन का पता भी नहीं था 2012 में, इस बिजनेस के आइडिया की वजह से मैं अपनी गवर्नमेंट की 17 ग्रेड की जॉब को छोड़कर आया था। और जब बिजनेस को छोड़कर गया और 6 माह बाद जब वो चीजें और कंपनियों में नहीं मिली और एक और कंपनी को स्टार्ट किया, अच्छी कंपनी थी 2014 में लियो को छोड़ने के बाद, वो जब चीजें उस कंपनी के अंदर नजर नहीं आई, तो यही वो वजह थी जिस वास्ते 2012 में मैं ज्वाइन हुआ था। तो फिर मैंने दोबारा डिसीजन लिया कि मुझे लियो में वापस जाना है। और 2015 के अंदर मैं समझता हूँ कि 6 माह टाइम जाया करने के बाद मैं वापस आया। मेरे लिए शायद वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, वो एक अच्छा तजर्बा था। और 2015 के अंदर इसको बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरे साथ मेरे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने इस बिजनेस के अंदर मेरे साथ भरपूर मेहनत की। और वो एक जो ड्रीम था, वो एक जो गोल था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस का, वो सक्सेस भी मिली। और तमाम जो लियो की फैमिली हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, जिन लोगों ने सबने मेहनत की, उन्होंने सक्सेस तो ली ही, और उनमें एक मैं भी शामिल था, सक्सेस ली। लेकिन वो जो एक चीज होती है कि आपने लीडर्स जो होता है वो लीडर बनाता है टीमों के अंदर, और जो आपने खुद सक्सेस ली, तो वो एक जो ड्रीम है वो कि टीमों को भी सक्सेसफुल करना है, और टीमें भी सक्सेसफुल होती चली जा रही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद माजी के अंदर जितनी कंपनियां गुजरी हैं उनको अगर स्टडी किया जाए, या जो भी आ रही हैं, जो मार्केट में भी अभी आई हुई हैं, चाहे वो डीएसए अप्रूव्ड रियल बिजनेस प्लान है, चाहे वो मनी गेम प्लान है, आप किसी भी बिजनेस को स्टडी कर लें, वो एक चीज जो लियो के अंदर है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की डीएसए अप्रूव्ड कंपनीज, और चाहे कोई मनी गेम कंपनीज हो, उनके अंदर वो चीज नहीं मिलेगी, वो है ऑनरशिप। तो लियो को जो एक सबसे फर्स्ट डे से चीज पसंद थी, ऑनरशिप। और नेटवर्क में लोग करना भी इनकम चाहते हैं, और इनकम करके अपने एसेट्स बनाना चाहते हैं। मतलब कोई मोबाइल लेना चाह रहा है, गाड़ी लेना चाह रहा है, कोई घर बनाना चाहता है, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अर्निंग तो करते हैं, लेकिन जितनी मर्जी बड़ी अर्निंग कर लें, आपकी जेब में पैसे फिर भी खर्च हो जाते हैं और नहीं होते हैं। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर, आप लियो का जो प्लान था, जो 2012 से एक चीज समझ में आई थी कि एजुकेशन तो ना खत्म होने वाली चीज है, साथ में अर्निंग तो आप दुनिया की किसी भी कंपनी में चले जाएं, अर्निंग तो होनी ही होनी है। लेकिन वो ऑनरशिप का जो कंसेप्ट था कि यार यहाँ पर चले, ऑनरशिप तो मिलेगी। आज मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ऑनरशिप मिली, और ऐसी ऑनरशिप मिली कि चाहे बेशक जेब में पैसे हो या नहीं हो, या चाहे खर्च हो गए हो, आज का दौर को मैं बेबरकता वक्त भी कहता हूँ, आप जितने भी पैसे जेब में रख लें वो नहीं बचते, खत्म हो जाते हैं, और दिन ऐसे गुजरते हैं कि सुबह होती है साथ ही रात हो जाती है। इसी तरह अगर आज कुछ सेविंग में है, कुछ बचा है, तो वो ऑनरशिप है, जो कि नेटवर्क की इंडस्ट्री के अंदर ऑनरशिप कहीं नहीं मिलती। तो लियो के बिजनेस प्लान को आप जब तक दुनिया की डिफरेंट इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जब तक आप कंपैरिजन और कंपनीज को स्टडी करेंगे, तो आपको ये ऑनरशिप का जो प्रोजेक्ट है कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस ऑनरशिप के प्रोजेक्ट ने लाइफ चेंज की। मैं समझता हूँ कि डैन एंडरसन के जो जहन में है, दिमाग में है, लोग कंपनी को तो कॉपी कर सकते हैं, लियो के बिजनेस मॉडल को तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो जहन के अंदर है, जो ब्लू लाइन के जहन के अंदर है, डैन एंडरसन के माइंड के अंदर है, उसको कोई भी शख्स कॉपी नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंजन है, हमारा जो लीडर है, लियाकत अली खान मागरी साहब और डैन एंडरसन, ये वो लोग हैं आज इनकी लीडरशिप के बिहाफ पे, जिनमें और सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, तमाम डायरेक्टर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरे स्पॉन्सर यासीन कहूर साहब मौजूद हैं। इन तमाम लीडर्स की एक मेहनत है, एक एनवायरनमेंट बनाया इन लोगों ने, इस वजह से ही सक्सेस पॉसिबल हुई। नहीं तो मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ इस बिजनेस के अंदर। आप सब लोगों ने इस बिजनेस के अंदर मेहनत की, और आप सब लोगों का एक वो विजन था, एक मोमेंटम था, एक माहौल था, जिस वजह से सैकड़ों लोगों की लाइफ चेंज हुई। मैं समझता हूँ कि 2012 से 2015 तक हमारी कंपनी सैचुरेशन पॉइंट से भी निकल चुकी है, 5 साल के टाइम कंप्लीट कर चुकी है, और अब ये वो टाइम है जब आप और मैं, हम सब मिलके, सैकड़ों लोगों की तो लाइफ चेंज हुई। मैं समझता हूँ कि अब
सैकड़ों से बात निकल के हजारों और लाखों में जाने वाली है। हमारी कंपनी को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अब ये जो छठा साल स्टार्ट होने जा रहा है, मैं अगले 5 साल के अंदर अगर जिंदगी रही, गारंटी अल्लाह की जात के अलावा ना कंपनी की होती है, ना हमारी जात की है, ना हमारी लाइफ की है कि कितनी गारंटी है। अल्लाह की जात के बाद अगर मैं देख रहा हूं कि अगर हमारी लाइफ रहती है और हम रहते हैं, तो अगले 5 to 10 ईयर्स के अंदर ये कंपनी जिस तरीके से इकोसिस्टम के अंदर न्यू बिजनेसेस को ट्रेंड को ऐड करती चली जा रही है, अगले 5 से 10 साल के अंदर ये कंपनी 500 फॉर्चून कंपनीज के अंदर आ सकती है। और अगर ये 500 फॉर्चून कंपनीज में आती है, तो आप इमेजिन करें कि 2017 दिसंबर तक भी ज्वाइन होने वाला शख्स इस कंपनी का पायनियर मेंबर कहलाएगा। और वो 2017 दिसंबर तक भी जितने लोग ज्वाइन हुए इन 5 सालों के अंदर, जब कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर में पहुंचेगी, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जितने लोग आज के वेबिनार पे मौजूद हैं, आप सब लोग मल्टी मिलियनर ना सिर्फ रुपीज में होंगे, बल्कि आप जो जिस करेंसी में बिजनेस कर रहे हैं, आप मल्टी मिलियनर इस बिजनेस के अंदर होंगे। करना क्या होगा? सिर्फ 2 काम करने हैं। आपको पॉजिटिव रहना है और स्टे करना है। आपको मुस्बत रहना है और आपको स्टे करना है। आप ये 2 काम करेंगे तो आपकी सक्सेस अनबिलीवेबल, आप इमेजिन नहीं कर सकते आपकी सक्सेस क्या होगी। आप एक तारीख रकम करेंगे इस कंपनी के अंदर। और मैं शेयर के ऊपर, और मैं आज का ही 2017 का लास्ट वेबिनार है, मैं अपने स्पॉन्सर यासिन कौट साहब को शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। लियाकत अली खान मागरे साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। महबूब शाह साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ, अगर वो ना आते तो शायद हम यहाँ ना होते। और वकास सोहेल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया कॉर्पोरेट के अंदर, और उनके आने के बाद हौसला बढ़ा। और हमारे जो कंट्री मैनेजर हैं वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कामरान खान गौरी, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और सर डैन एंडरसन का, कि उनके लिए ना सिर्फ दिल से दुआ निकलती है कि उन्होंने इतने लोगों की लाइफ चेंज की। उनके जहन के अंदर जो आइडिया है, मैं समझता हूँ कॉपी कंपनी को कोई कॉपी कर सकता है, लेकिन मेरा इस कंपनी के अंदर बिलीफ और तब बढ़ा जब इस कंपनी के अंदर इंसाफ हुआ। कोई भी शख्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जब निचले लेवल पे लोग करप्शन करते हैं उनको सजा तो मिल जाती है, जब बड़े लेवल पे लोग करते हैं तो उनको सजा नहीं मिलती। मेरा इस कंपनी के अंदर बिलीफ और उस दिन बढ़ा जब बड़े लेवल पे डिसीजन लिए गए कि कोई भी शख्स इस कंपनी से बालातर नहीं है, कोई भी शख्स कुछ भी करेगा तो वो उसको सजा मिलेगी। तो जब इस कंपनी के अंदर डिसीजन हुए बड़े लेवल पे, तो मैं परेशान जरूर हुआ, लेकिन मुझे उस दिन हौसला बढ़ा कि अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। तो कंट्रीज, ममालिक, गरीब ममालिक और बिजनेसेस, कंपनीज इसलिए फ्लॉप होती हैं, वहां पर जुल्म हो रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जुल्म का रास्ता खत्म हो गया है। और आखिरी शेर पे इस बात को मैं क्लोज करूंगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, ऐसमां के सूरज इस जमीन से निकलेगा, ऐ मेरी जमीन एड़ियां तो मुझे रगड़ने तो दे, मुझको यकीन है चश्मा यहाँ से ही निकलेगा। थैंक यू लियाकत भाई। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई, आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपनी पूरी एक चीज शेयर की, और यकीनन ये एक बड़ी हौसला अफजाई चीज थी कि जैसे आपने उसके हवाले से डिस्कस किया और चीजों को आप लेके चले। आज का हमारा जो बेसिकली स्पेशली वेबिनार है, और जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है कि वो दोस्त जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज बनाई, वो क्या ऐसी चीजें थी जिन्होंने लेकर वो सक्सेस स्टोरी बनाई और आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं, और उन्होंने वाकई मेहनत की, एफर्ट की। कुछ लोग थे हमारे साथ, बहुत सारे दोस्त थे, जब 2017 शुरू हुआ तो बहुत सारे दोस्त थे, 2017 का एंड है तो बहुत सारे दोस्त नहीं है। मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सलीम भाई ने 2 बातें की कि स्टे बड़ा जरूरी है, और उसके बाद एक सब्र के साथ एक कंटिन्यूसली आपने एफर्ट करनी है। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा पता नहीं अब क्या होने वाला है, पता नहीं ये, जब कंपनी के कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत अच्छे डिसीजन हुए, बहुत अच्छे डिसीजन हुए कंपनी के कॉर्पोरेट लेवल पे, और मैं ये समझता हूँ वो जो डिसीजन थे बड़े अहम थे, कि वो कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनी के डिसीजन हुए, तो वहां से हमें बड़ा हौसला मिला कि ये कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, और हर उस शख्स को कि यहाँ पर जगह नहीं है जो गलत तरीके से कंपनी को डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन था, क्योंकि इसमें हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, जब हम लोगों को अपने साथ लेके आते हैं तो वो लोग हमें देख के आ रहे होते हैं, और जब हम किसी कंपनी के साथ काम करने का डिसीजन करते हैं तो हमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि इस कंपनी की मैनेजमेंट, इस कंपनी के लोग ऐसे तो नहीं है जो सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में, ऐसे तो नहीं है कि जो सिर्फ लोगों को नहीं सोचेंगे। तो यकीनन जब कहने में बहुत लोग बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं, बड़ी चिकनी चौड़ी बातें करके आपको बड़े अच्छे ड्रीम दिखा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर जो भी आज के इस वेबिनार पे बैठे हुए, मैं 5 साल से इस लियो के साथ मौजूद हूं, और पिछले 17 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ मौजूद हूं। मैंने इन
17 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हुए सुना है, बट प्रैक्टिकली जब बात आती थी परफॉर्मेंस की तो मेरे भाई वो परफॉर्मेंस नहीं होती थी, बल्कि बहुत सारे लोगों को खराब करके वो निकल जाते थे। बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत बड़ी अट्रैक्शंस लेके आते हुए देखा है, सुना है, उनके साथ बैठा हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उनकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस आई तो वहां से पता चला कि कितनी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस थी उनकी, क्या वो कर रहे थे। तो ये चीजें समटाइम इंसान को एक्सपोज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। और यकीन करें इस 2017 के अंदर हम बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ा लिबादा ओढ़ के बैठे हुए थे, शायद दुनिया वही चला रहे हैं, वो हमारे सामने ऐसे एक्सपोज हुए कि जैसे उनको मतलब इतने बुरे तरीके से वो एक्सपोज हुए कि आज उनकी वर्थ ये है कि आज उन्हें अपना तारफ करवाना पड़ता है कि हम कौन है। तो ऐसे ही होता है, जब आप जेन्युइन नहीं होते, जब आप गलत तरीके से चीजों को प्रमोट करेंगे तो आप बहुत जल्द एक्सपोज हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी वो चकनी चौड़ी बातें, वो जितने भी आप अच्छे तरीके से लोगों को प्रेजेंट करें, वो लंबा अरसा नहीं रहती। मैंने लास्ट वेबिनार पे एक बात आपसे शेयर की थी कि अगर आपने जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ना है तो यकीनन आपको ट्रांसपेरेंट होना है और देनदार होना है। किसके साथ? अपनी जात के साथ और अपने आने वाले लोगों के साथ। तो यकीन करें आपको सक्सेस ऐसे मिलती चली जाती है कि आपको समझ ही नहीं आता। इसके बाद हमारे पास एक और दोस्त हैं। ये आज का वेबिनार बड़ा अहम है, ये आप लोगों के लिए बड़ा लेसन है, बड़ा गौर से सुनिएगा। आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, आज एक बहुत बड़ी ह्यूज तादाद आज के इस वेबिनार पे बैठी हुई है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जरूर सुनिएगा कि ये हमारे दोस्त, मुझे तो आप सुनते हैं हर हफ्ते, ये हमारे दोस्त जिन्होंने सक्सेस ली है, वो आपको सक्सेस की क्या सीक्रेट बताते हैं। आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे जबरदस्त ऐसे ट्रेनर मौजूद हैं, ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने वाकई अमेजिंग ये 2017 के अंदर वो काम किया जो शायद कोई नहीं कर सका। मेरे साथ एक और दोस्त बैठे हैं, और मैं 2017 जब स्टार्ट हुआ तो एक ही बात कहते थे कि लियाकत भाई 2017 हमने कंपनी का ईयर है और कंपनी को ये साल देना है। और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से वो साहब आगे बढ़े और बड़ी एक सक्सेस ली, और उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि आज वो सक्सेस की बुलंदियां छूते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं इन्वाइट करूंगा हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर ब्रदर आतिफ अजीज। जी अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई। वालेकुम सलाम। जी लियाकत भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया, आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत भाई। राइट नाउ मैं लाहौर में मौजूद हूँ और मेरे साथ हमारा लाहौर का बड़ा एनर्जेटिक ग्रुप मौजूद है, और हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे और उसी मीटिंग के दौरान वेबिनार भी स्टार्ट हुआ है और हम साथ इकट्ठे बैठ के वेबिनार सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छी बातें की सलीम भाई ने, नो डाउट जो भी उन्होंने कहा 100% ठीक कह रहे थे। स्पेशली जो बात कर रहे हैं आप आज, क्योंकि आज आखिरी वेबिनार है 2017 का, और ये जो साल था 2017 ये हमारे लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग साल रहा है। मैं मल्टीपल टाइम ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ कि जितने भी हमने आज तक 4 साल गुजारे थे इससे पहले लियो के साथ, बहुत अच्छा चल रहा था सारा कुछ। बहुत कम तादाद में चैलेंजेस हमारे सामने आए, हालांकि हमने जीरो से स्टार्ट किया, एक बिजनेस को बिल्ड किया, लेकिन हमारे जो जितने भी चैलेंजेस थे उन सब का निचोड़ हमारे सामने 2017 के साल में आया। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी अनायत थी, जो आप जैसे भाई मौजूद थे हमारे साथ, जो हमारी हौसला अफजाई करते रहे। और हमें एक चीज का बिलीव था कि हम जिस बिजनेस के साथ, जिस सिस्टम के साथ अटैच हैं, वो सिस्टम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम कर रहा है। उस सिस्टम की जो एक पहली स्टेटमेंट है, लियो लार्जर देन लाइफ। भाई ये मुश्किलात तो आ रही हैं, हमारा ये बिजनेस 1 साल के लिए नहीं था, 4 साल के लिए नहीं था, 5 साल के लिए नहीं था, बल्कि ये बिजनेस हमारी नस्लों तक जाने वाला है। तो कोई इशू नहीं, ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, घरों में भी आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि घर खत्म हो जाते हैं, फैमिलियां खत्म हो जाती हैं, खानदान नहीं खत्म होते, बल्कि ये हमेशा रहने वाली चीजें होती हैं। उसका हल ये होता है कि बैठ के सोचें कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो आपके साथ बैठे, शफीक भाई के साथ बैठे, यासीन भाई माशाल्लाह जिनका नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बड़ा हमें हौसला दिया। और हमें ये पता चला कि हम जिस सिस्टम के साथ अटैच हैं वो लॉन्ग टर्म बुनियादों पे काम कर रहा है और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमें मतलब कोई भी डाउट सिस्टम पे मौजूद नहीं था। और हम अपने ऊपर भी बिलीव था कि यार हम इन चैलेंजेस से मुकाबला कर लेंगे। अल्लाह ताला की जात पे यकीन था कि हमने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया तो डेफिनेटली हमारे साथ गलत नहीं होगा। और इस हौसले के साथ हम लगे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब 2017 एंड होने को जा रहा है, मैं अभी लाहौर की टीम के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था कि वो जो लियो के अंदर एक चीज शेयर की जाती थी, कैप, 15,000 पाउंड की कैप, तो ये एक ऐसा ख्वाब लगता था जो ना होने वाला लगता था। और आज जब मैंने इनके साथ कुछ चीजें, और जो हमारा राइट नाउ सिस्टम मौजूद है उस पे ये जो कैप था, ये
इस तरह नजर आ रहा है, जो हमारे पास बिजनेस मौजूद है उसके अंदर जो वर्थ है, जो पोटेंशियल है, कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा आने वाले 2 साल के बाद। जो शख्स आज की इस वेबिनार पे बैठा है, जो शख्स आज से लियो को कर रहा है और 6 घंटे 8 घंटे की बेसिस पे लियो को कर रहा है, 2 साल के बाद कोई भी एक सिंगल शख्स ऐसा नहीं होगा जिसको वीकली कैप नहीं लगेगी। मैं इन भाइयों से ये सवाल पूछ रहा हूँ जो मेरे साथ बैठे हैं, क्या जो चीजें हमने डिस्कस की, क्या 2 साल के बाद हम सबको कैप लगेगी कि नहीं? बिल्कुल लियाकत भैया, इससे पहले हम एग्जांपल देते थे कि लियाकत मागरे साहब वो शख्स हैं जिनको लियो में कैप लगती है, और अब आने वाले 2 साल के बाद कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको 2 साल हो चुके होंगे लियो में और जो कंटिन्यूसली एक बिलीव के साथ लियो के साथ अटैच होगा, उसको वीकली कैप ना लगे। और अब जो सिनेरियो, जो मुश्किलात, जो चैलेंजेस लियो ने फेस किए, अब हमें 100% यकीन हो गया है लियो इज लार्जर देन लाइफ। और इंशाल्लाह 2018 में जो बात डैन साहब ने कही थी कि 2017 को आप मुझे दे दें, और मैंने भी आपको यही बात कही थी कि लियाकत भाई आज तक हमने जो भी अपनी लाइफ बनाई वो लियो की वजह से बनाई, क्योंकि मेरी जिंदगी का बाकायदा कैरियर लियो से स्टार्ट हुआ, तो मैं जिस लेवल पे पहुंचा लियो की वजह से, जो पहचान मिली लियो की वजह से। तो कोई बात नहीं, ये साल लियो पे थोड़े से चैलेंजेस आए तो हम एक साल लियो के लिए कुर्बान करते हैं। हम जो भी एफर्ट करेंगे हम इस नीयत से करेंगे कि हमने ये साल लियो को देना। और अल्हम्दुलिल्लाह डैन ने एक वेबिनार में एक बात कही थी कि 2017 का साल मुझे दे दें, 2018 का साल आपका होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो चीज 100% नजर आ रही है कि जो जैसा सिस्टम, जो चीजें लियो ने लॉन्च कर दी हैं दुनिया में, आज तक ना इससे पहले कभी हुआ है। मे भी इसके बाद कॉपीज आए, लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ। और सलीम भाई ने भी बड़ी वाज़ेह बात कह दी कि कॉपीज तो आएंगी, आप किसी का आइडिया तो चुरा सकते हैं, आप किसी का माइंड नहीं चुरा सकते, और डेफिनेटली कोई भी डैन के माइंड तक नहीं पहुंच पाएगा। और इंशाल्लाह ताला लियो पूरी दुनिया में रॉक करेगी। टॉप 500 कंपनीज की बात नहीं कर रहे हम, इंशाल्लाह दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई। थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, आपकी एक्साइटमेंट, आपकी बातें, और यकीनन इनसे बड़ा हौसला अफजा मिला कि आप वाकई ही ये वो दोस्त हैं जिस कंपनी के साथ इस लेवल के कमिटेड लोग मौजूद हो, जिस कंपनी के साथ इस लेवल की लीडरशिप मौजूद हो, तो उस कंपनी के साथ जिस कंपनी को चलाने वाला मेंटोर हो लोगों का। बहुत सारे लोगों का लीडर्स बहुत लोग होते हैं, मेंटोर लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं, तो डैन बहुत सारे लोगों का मेंटोर है। और मैं ये समझता हूँ जिस कंपनी को चलाने वाला मेंटोर हो बहुत सारे लोगों का, तो उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा और उस कंपनी के साथ वाबस्ता लोगों का फ्यूचर क्या होगा, ये सिर्फ आपने डिसाइड करना है। लेकिन इसके लिए अगेन वही बात कहूंगा कि आपको कंसिस्टेंसी से मेहनत करते हुए आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म प्लान बहुत सारे आपके सामने आएंगे, आ रहे हैं और आते रहेंगे। अगर आपने उन पे ध्यान करना है, आपके पास दो चॉइस होती है। एक, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आपके पास 2 चॉइस होती है। एक चॉइस ये होती है कि आप आए शॉर्ट टर्म प्लान में आए और गुडी लूट प्रोग्राम की तरह निकलें और निकल जाएं और बहुत सारे लोगों को खराब करके जाएं। दूसरा ये है कि जब आप आए फिर खड़े हूं, फिर ऐसे खड़े हूं कि दुनिया जब आप जाएं तो समझ लगे कि कोई लीडर आया था जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करके रख दिया। वो तभी होता है कि जब आप कंसिस्टेंसी से खड़े रहते हैं, जब आप एक जगह पे फोकस करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं। दुनिया में कहीं भी फ्री लंच नहीं है, याद रखिए, कहीं भी जाएंगे काम तो करना पड़ेगा, काम किए बगैर कोई आपको पैसे नहीं देता। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से किसी एक जगह पे लगे रहते हैं तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। हमारे पास एक और दोस्त है, बल्कि 2 दोस्त बैठे होंगे इस कॉल के ऊपर, आई होप सो, और मैं उन दोनों को अनम्यूट करूंगा। और हमारे बहुत ही चार्मिंग किस्म के लीडर और बहुत ही जबरदस्त किस्म से उन्होंने सक्सेस बनाई 2017 के अंदर। ऑफ कोर्स वो पिछले 4 साल से 5 साल से लियो के साथ मौजूद हैं, लेकिन 2017 के अंदर उन्होंने एक बड़ी सक्सेस बनाई। और इस वक्त तो हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर हैं जनाब हाफिज मोहम्मद आदिल सदीक एंड जानजेब रशीद। मैं उनको अनम्यूट करूंगा और उनसे सुनना चाहूंगा कि वो आज आपको क्या लेसन देते हैं 2017 एंड 2018 के लिए। जी हाफिज मोहम्मद आदिल सदीक एंड जानजेब रशीद। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगा जो आज के वेबिनार में मौजूद हैं, और लियाकत भाई आपका थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने आज मुझे वेबिनार में शेयरिंग का मौका दिया। तो सर, जैसे आपने हमारे साथ एजेंडा डिस्कस किया था कि हमारा जो वेबिनार है वो ये है कि इस ईयर में हमारा कैसा रहा एक्सपीरियंस और नेक्स्ट ईयर हमारे क्या टारगेट्स हैं। तो सर, वेबिनार से ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले मैंने अपनी गोल सेटिंग की लिस्ट निकाली और मैं देख रहा था कि कितने गोल्स ऐसे हैं जो इस साल मैंने फुलफिल किए लियो के प्लेटफॉर्म के थ्रू, या जितने गोल्स मैंने कंप्लीट किए। और मैंने कंपैरिजन किया कि लास्ट ईयर जब मैंने अपने गोल सेटिंग की लिस्ट देखी थी 2016 के अंदर, तो ऑलमोस्ट मैं 80% अपने गोल्स कंप्लीट कर चुका था। और इस साल जब मैंने लिस्ट देखी तो उसमें मैंने देखा कि सिर्फ 40% मैंने गोल्स
क्वालिफाई किए। और मैं तब भी बहुत शुक्र अदा कर रहा था कि ये 40% गोल्स भी मैंने किन हालात में जाके अचीव किए, कि जैसे सब दोस्त जानते हैं, जो दोस्त नए हैं वो नहीं जानते, लेकिन ये साल बहुत ही टफ रहा हमारा लियो के अंदर। लेकिन वही आतिफ अजीज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, इनकी बात को सेकंड करना चाहूंगा कि ये साल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। हमने आज तक अब तक जितना भी लियो में काम किया उससे ये होता था कि मतलब काम स्मूथ ही जा रहा था और बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन ये साल इतना चैलेंजिंग रहा, इतना टफ रहा कि उन हालात के अंदर हमने बहुत सारे, हमें ये पता लगा कि कौन कौन से वो वेज हैं, वो कौन कौन से वो रास्ते हैं, वो कौन कौन से वो जराए हैं जिसको फॉलो करके हम लोग अपना बर्डन को कम कर सकते हैं और अपने चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जब लियाकत भाई यूके से वापसी आए तो एक सबसे बड़ी बात, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन किया कि नहीं, हम लियो के साथ हैं और हम लियो के साथ ही रहेंगे, और जब तक हम लोग कमिटेड रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लियो का बिजनेस ना हो और हम लोग कामयाब ना हो। और ऐसा ही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो डिसीजन था उस टाइम का, उस डिसीजन ने आज बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की। और उसमें से एक गोल मेरा ये था इस साल का कि मैंने अपना नया घर बनाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने नए घर के अंदर बैठ के वेबिनार कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी एग्जांपल यही है गोल सेटिंग की, जो हमने अपने गोल्स को क्वालिफाई किया इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी। और मुझे याद है जब मैंने अपने गोल को क्वालिफाई किया तो मैं रोते हुए लियाकत भाई के साथ शेयरिंग कर रहा था, उनको मैसेज सेंड कर रहा था और उन दोस्तों का शुक्र अदा कर रहा था जिन दोस्तों की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो सर, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। आपकी वो लीडरशिप थी, आपकी वो एक टीम वर्क था, यूनिटी थी, जिसने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और उस सारे लोगों की कामयाबी आपको जाती है। अभी वकास सुहेल साहब जो हमारे रीजनल जनरल मैनेजर हैं, अभी भावलपुर आए हुए थे और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की बातों बातों में कि यार हम तो अब मैं तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ मुझे लियो में आए हुए, और हम तो वो स्ट्रगल का बेनिफिट ले रहे हैं जो लियाकत भाई ने की है। तो वो भी आपको अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये सारी स्ट्रगल लियाकत भाई ने की, देन हम लोग जो हैं अब सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, उससे बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह नए साल के बहुत सारे गोल्स हैं और मैंने अपने नए साल के लिए बहुत सारे टारगेट्स बनाए हैं कि जो चीजें रह गई हैं उनको नए साल के अंदर मैंने अचीव करना है। बहुत सारे नए टारगेट्स बनाए हैं, बहुत सारे टीम के टारगेट्स बनाए हैं कि जो मैंने अपने लिए चीजें इस साल में अचीव की हैं वो मैंने नेक्स्ट ईयर अपनी टीम के लोगों को अचीव करवानी है, उनको आगे प्रमोट करना है, उनको आगे लेके जाना है, डिफरेंट लोगों को डायरेक्टर्स निकालना है इस नए साल के अरसे में और उनको कामयाब करना है लियो के बिजनेस के अंदर। जब तक हम लोग कमिटेड हैं अपने साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस जगह हम काम कर रहे हैं वो बिजनेस नाकाम हो जाए, वो बिजनेस कामयाब ना हो। तो जब तक पॉजिटिव लोग अटैच होते रहेंगे और वो लोग कमिटेड रहेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग और आगे जाएंगे और आगे मूव करेंगे। तो मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जैसे ये हमारा ये साल हमारा कंप्लीट हो गया है, नया साल शुरू होने वाला है, तो आप में से जितने दोस्त इस वेबिनार में मौजूद हैं, चाहे वो दोस्त पुराने हैं चाहे वो दोस्त नए हैं, एक एडवाइस करना चाहूंगा आपसे। इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे मेच्योर लोगों से मिला हूँ। जब उनसे आप पूछते हैं कि आपने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम किया और आपने क्या हासिल किया इस इंडस्ट्री से, तो उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती जो उन्होंने इस इंडस्ट्री से इस जगह से बिजनेस से काम करके बनाई हो। वो यही कहते हैं हमने इस से काम किया, इतना सा काम किया और हम जो पैसे से खर्च हो गए एट द एंड कुछ भी उनके पास नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह लियो जो आज 5 साल हो गए जिसको, और हमें 4 साल हो गए लियो के साथ काम करते हुए, तो इस 4 सालों के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट हैं कि हमने लियो के थ्रू ये चीजें हमने अचीव की हैं, ये टारगेट हमने अचीव किए हैं, या ये हमने अपने गोल्स को सक्सेसफुल किया है। तो मैं यही दोस्तों से कहना चाहूंगा कि इस साल के स्टार्ट में आप सारे दोस्त एक लिस्ट बनाइएगा अपनी गोल सेटिंग की। ये मत सोचिएगा कि वो नेक्स्ट ईयर में कैसे क्वालिफाई होंगे, सिर्फ ये सोचिएगा कि आपने ये गोल्स बनाने हैं और आप इनके साथ कमिटेड हैं, आप इनके साथ सीरियस हैं, आपने ये गोल्स को क्वालिफाई करना है। तो इंशाल्लाह आपके वो सारे गोल 100% नहीं तो 80% 70% आपके वो गोल्स वो टारगेट जरूर अचीव होंगे। तो थैंक यू मच। अब मैं ये वेबिनार का जो माइक है जहां से भी हैंड ओवर करना चाहूंगा। जी जानसे भाई। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। तमाम दोस्तों को मैं अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। जिस तरह लियाकत भाई ने कहा, आज के हमारा जो टॉपिक है या आज उन्होंने बेसिकली इस साल के एंड में जो मेन उन्होंने आज का एजेंडा रखा वो यही रखा कि पिछला हमारा पूरा साल किस तरह गुजरा और लियो के साथ फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर की हमारी क्या प्लानिंग है। तो जिस तरह दिल ने काफी सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की और
हम तकरीबन 5 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। अभी मार्च में हमें 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस पूरे साल के अंदर स्टार्ट से लेके अब तक कई डिफिकल्टीज भी आई, लेकिन ये है कि उन डिफिकल्टीज में हमने लियाकत भाई को फॉलो किया और कंसिस्टेंसी से पिच पे ठहरे रहे। और अक्सर लियाकत भाई अपनी ट्रेनिंग में भी बात करते हैं, या आपने भी जनरली ये बात सुनी होगी कि जो भी बैट्समैन पिच पे ठहरा रहता है तो वो स्कोर कर ही जाता है। तो हमने लियाकत भाई को फॉलो किया, यासीन भाई को फॉलो किया और कंपनी की लीडरशिप को फॉलो करते हुए पिच पे रहे। साथ साथ जो चीजें हमें गाइडेंस मिलती रही, आगे टीमों को गाइडेंस देते रहे और कंसिस्टेंसी से आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा अपना काम करता रहा। डेफिनेटली चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ बिजनेस। जिस बिजनेस में चैलेंजेस नहीं आ रहे उस बिजनेस में आपको ग्रोथ नजर ही नहीं आती। हमें चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस ने इतना स्ट्रॉन्ग किया कि हमने उसके बाद वो चीजें अचीव की जो मे भी हम अगले 1-2-3 साल के बाद जाके अचीव करते। तो जो अभी रिसेंटली कंपनी ने अक्टूबर के अंदर डीएमएस लॉन्च की, उसने पिछले 1 साल निकाल दी। हमारे साथ जितने भी लोग मोस्टली अटैच हैं उन्होंने उससे अच्छे लेवल पे बेनिफिट लिया और ओवरऑल लियो ने भी एक अच्छे लेवल पे उससे ग्रोथ की। तो डेफिनेटली लियो के साथ पिछले 1 साल में कई डिफिकल्टीज आई, कई लोग हमारे साथ ऐसे अटैच थे जो काफी कंसिस्टेंसी से काम कर रहे थे और वो कंसिस्टेंसी से काम करते रहे। एंड राइट नाउ वो अपने रैंक्स इंप्रूव करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और कई लोग ऐसे थे जो छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं या बड़े कोई चैलेंज भी आ जाता है तो उसकी वजह से वो घबरा गए, और घबराने के बाद उन्होंने कुछ अरसे के लिए पॉज कर लिया। और पॉज करने के बाद नुकसान हमारा, ये कंपनी का नहीं हुआ, नुकसान उन्हीं का हुआ। आज वो देख रहे हैं कि उनके साथ के लोग आगे रैंक्स पे जा रहे हैं, उनसे आने वाले नए लोग जो हैं वो नए रैंक्स की तरफ मूव कर गए हैं और वो तेजी से नए नेटवर्क के साथ आगे ग्रो कर रहे हैं। और पुराने लोग जिनके पास बने बनाए नेटवर्क था या बने बनाए टीम थी या कंसिस्टेंसी से काम करके आगे बढ़ सकते थे, अपने आप को अगर मेंटली वो स्ट्रॉन्ग कर लेते, उन्होंने वो ट्रेनिंग्स ली होती, उनको वो टेक्निक्स पता होती आगे ग्रो करने की, तो वो लोग आज एक अच्छे लेवल पे मौजूद हो जाते। तो एंड में मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है कि नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली लियो के लिए और हम सब के लिए बहुत ब्राइट है। और अक्टूबर से लेके अब तक काफी लोगों ने काफी सारी चीजें बहुत कम अरसे में अचीव भी की हैं, फ्यूचर में भी डेफिनेटली करेंगे। और इस टाइम हमारे पास लियो के पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है डीएमएस, और उसके बाद कंपनी जो बेस्ट प्रोडक्ट साथ अटैच किया गोल्ड का, ये डेफिनेटली कंपनी को भी सपोर्ट करेगा, मेंबर्स को भी सपोर्ट करेगा, प्लस ओवरऑल एक सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को बैक एंड पे बेनिफिट भी होगा और मेंबर्स को भी इससे बेनिफिट होगा। तो मेरा नेक्स्ट ईयर के हवाले से आप सबको यही मशवरा है कि आप जो भी बंदे, अगर आप लोग नए ज्वाइन हैं, आपको 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 4 साल हो गए लियो में काम करते हुए, तो आप कोशिश करें अपने जितने भी लोग आपके साथ अटैच हैं उनको कामयाब करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपके साथ अटैच लोग कामयाब होते जाएंगे, आप डेफिनेटली सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। हमने भी शुरू से यही फॉर्मूला रखा और राइट नाउ काफी ऐसे लोग हैं टीम में जिन्होंने इस साल में काफी सक्सेस अचीव की है। कई लोग एग्जीक्यूटिव के रैंक पे पहुंचे हैं, कई लोग डायरेक्टर के रैंक पे पहुंच गए हैं, और कुछ दोस्त हैं वो डायरेक्टर के करीब हैं, कुछ दोस्त सीनियर एग्जीक्यूटिव के करीब हैं। यानी हर बंदा अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी लेयर्स में किसी न किसी रैंक के करीब है, और उनकी टीम से नए नए लोग निकलकर मार्केट में आगे ग्रो कर रहे हैं। और लियो को जो तरक्की इस साल के बाद मिलने जा रही है वो डेफिनेटली पिछले 5 साल में भी समझ लें हमने एक बेस रखी है। और नेक्स्ट ईयर से जो कंपनी जो स्टेप्स लेने जा रही है और जो लोग जिस लेवल पे लोग इसमें अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, और डीएसएपी के जो हमें इस साल के अंदर बहुत बड़ी हमें इसके अंदर जो एक बेनिफिट मिला, एक एडिशन मिली, उसकी वजह से नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के लिए भी ब्राइट होगा और आपके साथ जितने नए लोग अटैच होंगे उनके लिए भी ब्राइट होगा। और डेफिनेटली जिस तरह आतिफ भाई ने, सलीम भाई ने शेयर किया कि लियो अब नेक्स्ट ईयर में एक नए लेवल पे जाने जा रही है, एक न्यू लेवल स्टार्ट होने जा रहा है। तो मेरा आप सबको यही मशवरा है, तो अपने साथ जितने भी लोग अटैच हैं उनके साथ काम करें, ट्रेनिंग्स करें और मैक्सिमम ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व होकर अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, ताकि लाइफ में किसी भी किस्म के चैलेंजेस आए, किसी भी किस्म के इश्यूज आए, तो आप वो फेस करके सक्सेस की तरफ मूव कर सकें। थैंक यू लेकर भाई। थैंक यू वेरी मच जानजेब भाई एंड हाफिज मोहम्मद अदील सदीक साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इसका यकीनन जितने भी दोस्त आज के हमारे इस वेबिनार पे हैं इनको इन एक्सपीरियंसेस का फायदा हो रहा है। अब आप देखें कितनी ट्रांसपेरेंसी है कि हमें जो कुछ भी एक बड़ा ओपनली, आज हमारे साथ बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं, हम बड़ी ओपनली वो चीजें शेयर कर रहे हैं कि कैसे हमने 2016 के अंदर या 2017 के अंदर किस तरह से हमने चैलेंजेस के बावजूद भी जो लोग खड़े रहे और वो आज सक्सेसफुल हैं, और आज कंपनी अपने नेक्स्ट लेवल पे मूव कर गई है, अब चीजें नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं, और आज वो सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं जिन्होंने स्टे किया और जिन्होंने जो खड़े होकर प्रॉपर वर्किंग करते रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रदर अंजम मुख्तार साहब और शफीक मागरे साहब। मैं उनको अनम्यूट करूंगा और उनसे मुख्तसरन सुनना चाहूंगा कि वो 2017 में कैसे गुजरा और 2018 के लिए वो क्या प्लानिंग देना चाह रहे हैं। जी अंजम मुख्तार साहब एंड शफीक मागरे साहब। अंजम भाई मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपनी तरफ से चेक कर लें। अंजम भाई आप मेरी तरफ से आप अनम्यूट हैं, आप देख लें आपके एंड से कोई प्रॉब्लम आ रहा है। आई थिंक सो, हाँ हो गया है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। थैंक यू सो मच सर, आपने आज ये वेबिनार जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ
और मैं अपने सारे दोस्तों की बातचीत भी सुन रहा था। और बात यह है कि 2017 आगाज हुआ। 2017 का जो साल था वो चैलेंजेस का साल था। सबसे पहले हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी और महबूब शख्सियत जो थी, उन्होंने हमारा साथ छोड़ा और वो अपने खाले के हकीकी से जा मिले। मेरी मुराद हमारे सब के लिए बड़े ही मोहतरम और बड़ी बेहतरीन किस्म की शख्सियत सैयद महबूब शाह साहब। अभी भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो इत्तेफाक से मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मुझे उनकी वो सारी बातें याद हैं और दिल दुखी है बड़ा, क्योंकि आपने जब ये टॉपिक दिया है कि 2017 कैसा गुजरा, तो आगाज से ही चैलेंजेस, फिर आगे चल के मजीद जो दोस्त यहाँ पे बात सुन रहे हैं तो उनको पता ही है कि फिर कुछ और हालात ने पलटा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक हमारे ऊपर दूसरा जो अल्लाह पाक का एहसान था वो ये कि सैयद महबूब शाह साहब के बाद वो शख्सियत थी लियाकत मागरे, और आपने बेहतरीन दिलेरी से इन सारे चैलेंजेस का मुकाबला किया। और मैं ये समझता हूँ कि हमें हमारी खुशनसीबी थी कि एक रियल लीडर मिला। मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा कि आपने मुझे अभी अनम्यूट किया है और आप ये बातें सुने, मैं ये मेरे दिल की आवाज़ है। और वो जो डिसीजन जिस वक्त आपने लिया और उसमें बाकायदा मुशावरत भी की, ऐसा नहीं कि खुद से ही कुछ डिसाइड कर लिया आपने, और खुसूसन सारे दोस्तों के साथ मुशावरत भी रही और हमने डिसीजन मेरिट पे लिया सब ने, जिसकी लीड आप कर रहे थे। और मेरिट यही था कि जो भी हो जाए, दुनिया में चेंजेस आती रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीलियां आती रहती हैं, लेकिन ये है कि हम खड़े हैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम लियो के साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए हम आज अल्लाह की बारगाह में भी और अपने जो साथ हमारे लोग हैं उनके सामने भी अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। और इंशाअल्लाह ये काफिला जो चला है ये अज़्म यकीन के साथ चला है। और अल्लाह का एहसान ये है कि यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी यहाँ पे लोग काम करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं अपने लोगों के साथ। अपने लोग, मेरी मुख्तलिफ लीडरों से बातचीत होती रहती है, मुख्तलिफ टीम के लोगों से बात होती है, दूसरी टीमों के लोगों से बात होती है। और हम सब की खुशनसीबी ये है कि लियो में एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि हर एक दूसरे को कामयाब करने के लिए फिक्रमंद भी है और वो चाह रहा होता है कि ये कामयाब हों। इनफैक्ट सर ख्वाब देखे थे किसी और जगह से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ जिसने बेसिकली ख्वाब देखना हम भूल गए थे। और इस इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन किया 2007 में, दोबारा से ख्वाब देखना शुरू किए, देखे वहाँ थे, कंप्लीट आके अल्हम्दुलिल्लाह लियो ने किए और ऐसे कंप्लीट हुए कि उस वक्त जिस वक्त आपने मुझे ये आइडिया पेश किया था तो हकीकी मानों में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं ये करना नहीं चाह रहा था और आपका वो आइडिया लेने में मैंने 3 महीने लगा दिए थे। लेकिन जब आपने आइडिया शेयर किया तो फिर उस आइडिया लेने के बाद मैंने आपको एक लफ्ज़ कहा था, सर अंजुम लियो को ज्वाइन करे ना करे, इस लियो के आइडिया में इतनी ताकत मुझे नज़र आ रही है कि आने वाले वक्त में बड़े से बड़े लीडर्स भी जो हैं वो इससे बच नहीं सकेंगे, जो नेटवर्क की दुनिया के लीडर्स हैं। और आपका फिर जवाब कि अगर ऐसा जुमला कह रहे हो जो आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा तो फिर इसको ज्वाइन क्यों नहीं करते हो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सर इस वक्त मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे अपने कुछ मामलात हैं, तो उनसे निकलने के बाद ही इसको टाइम दूंगा। आपका शुक्रिया। और फिर ख्वाब जो देखे इस इंडस्ट्री ने दिखाए उनको अल्हम्दुलिल्लाह इस लियो के प्लेटफॉर्म से पूरा होने में इतना कम वक्त लगा कि आज जब सोचते हैं और वो सोच पिछली जिस वक्त अपनी ज़िंदगी में वो जो नाकामियाँ मिली और बार बार नाकामियाँ मिली, उन नाकामियों को देखते हैं और आज अल्लाह ने जो कामयाबी दी उनको देखता हूँ, यकीन जाने शुक्र भी अदा होता है और आंखों से आंसू निकलते हैं कि यार कहाँ अल्लाह ने हमें इतना बड़ा नवाज दिया। तो ये खास करम है उस रब की ज़ात का और सारी हमारी लियो फैमिली का और हमारी टीम का।
रही बात कि 2018, तो इंशाअल्लाह जैसे मैं पहले से भी पुरअज़म हूँ और अभी भी यही है कि जिस तरीके से अल्लाह ने मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली लाई, फाइनेंस ठीक हुई, हज का मैंने एक जगह टारगेट लिखा था, ये सन 2009 की बात है, और उस टारगेट में मैंने लिखा था कि मैं 2012 में हज करूंगा, वहां उस प्लेटफॉर्म से पूरा न हुआ, अल्लाह ने लियो के प्लेटफॉर्म से 2016 में पूरा करवाया। तो जो अचीवमेंट मैंने लिए हैं, मैं इंशाअल्लाह इस बात के ऊपर पुरअज़म हूँ कि इंशाअल्लाह 2018 में कम अज कम जो है अपने 10 लोगों को, जिस लेवल पे अभी मैं मौजूद हूँ यानी डायरेक्टर के लेवल पे, तो इंशाअल्लाह 10 लोगों को इस लेवल पे लाऊंगा, और इसके लिए पूरी प्लानिंग की हुई है, पूरी स्ट्रेटजी तैयार की हुई है, और इंशाअल्लाह ये 2018 का साल हमारा साल होगा। थैंक यू सो मच। मेरी आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करूंगा, सारी लियो फैमिली को, और शुक्रगुजार हूँ डैन एंडरसन का, शुक्रगुजार हूँ मैनेजमेंट जितनी भी है उसका, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब महबूब शाह साहब का जिक्र किया तो अल्लाह का हमारे ऊपर ख़ास करम ही है कि फिर हमें अल्लाह ने उनके जगह के ऊपर, उन्हीं की जगह पे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वकास सुहेल साहब जैसी बेहतरीन शख्सियत दी। अनथक किस्म का इंसान है, स्माइल हर वक्त चेहरे पे, दिन रात एक किया हुआ है, और उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और अपने बाकी तमाम मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ। और मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और अब मैं माइक हैंड ओवर करूँगा जनाब शफीक मागरे साहब से, वो अपनी बात आपसे करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई, और अस्सलाम वालेकुम वो तमाम लीडर जो इस वक्त आज की इस कॉल पे मौजूद हैं। 2017 हमारा एक अच्छा साल था, उसमें बहुत सारी चेंजेस आई और हमने उस चेंजेस को एक्सेप्ट किया और अल्लाह ताला ने हमें उनमें कामयाब भी किया। 2018 की जो बात है उसमें अगर आप टारगेट्स की बात करते हैं तो 2018 में जो मेरा सबसे पहला टारगेट है वो ये है कि अपनी टीम के अंदर जो मेरे इस वक्त लोग करीब 3 लगे हुए हैं उन लोगों को डायरेक्टर बनाना। और ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारी सेल्स का ग्राफ चल रहा है जिस तरह से BMS की वजह से, उसमें हम 2018 में पाकिस्तान में अभी हम बात करते हैं कि दर्जनों डायरेक्टर्स हैं। तो 2018 में इंशाअल्लाह जब हम 2018 एंड कर रहे होंगे तो हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारे पास सैकड़ों की तादाद में अचीवर्स मौजूद हैं, डायरेक्टर्स मौजूद हैं। सो आपका लेकर भी बहुत शुक्रिया, वकास सोहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और सारे इस वक्त जो लोग इस कॉल पे मौजूद हैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम 2017 को एंड करने जा रहे हैं। और आप सबको मेरी तरफ से 2018 का साल मुबारक हो एडवांस में। और 2018 के टारगेट्स हम इंशाल्लाह बना चुके हैं और 2018 के वो तमाम टारगेट हम अचीव करेंगे और विद इन नो टाइम अचीव करेंगे। 2018 में पाकिस्तान के अंदर अगर किसी कंपनी का नाम होगा तो वो सिर्फ इंशाल्लाह लियो का नाम होगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच अंजम साहब और शफीक साहब, बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने इस बात का ख्याल इज़हार किया, और यकीनन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि 2018 में बहुत सारे दोस्त जो स्लो रहे या जिन्होंने अपना नेटवर्क खराब कर दिया, या वो दोस्त जिन्होंने प्रॉपर वर्क नहीं किया, या वो दोस्त जिन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया, वो यकीनन 2018 के अंदर इस बात के ऊपर सोच रहे होंगे कि हमने कितना बड़ा नुकसान किया अपना, क्योंकि उनको वो सारी चीजें दोबारा से रीबिल्ड करनी पड़ेंगी। और जो लोग लगे रहे उन्होंने यकीनन वो आज यहाँ पर सक्सेसफुल हैं और सक्सेस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास एक और साहब मौजूद हैं जो इस इंडस्ट्री का यूं समझें कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। मैं चाहूंगा कि उनको भी सुनना कि 2000 मेरे लिए वो उस्ताद की हैसियत रखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और आज भी वो हमें बहुत सारी चीजें एडवाइजें कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। मैं उनको भी अनम्यूट करना चाहूंगा ताकि उनसे आप लोग भी फायदा उठाएं। तो मेरी मुराद यहाँ ब्रदर यासीन कोट साहब से है, तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा ताकि वो आज आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं 2018 के लिए। ब्रदर यासीन कोट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन भाई आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। दैट्स गुड, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। आपने जो आज का वेबिनार जबरदस्त तरीके से जो स्टार्ट लिया कि लीडर से सुना जाए कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया,
तो यकीन जाने कि इतना मजा आता है इन दोस्तों को, दिल करता है कि सुनता ही रहूं और सुनता रहूं और इनके नीचे सारों के साथ इंट्रियां लेता रहूं एक एक, ताकि जो है ना सबसे जो है वो मैं इतनी जबरदस्त चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से ये बोलते हैं कि दिल करता है सुनता रहूं और बड़ी खुशी भी होती है। तो सबसे पहले कि 2017 आया और इख्तितामी हावज में चल रहा है, खत्म होने वाला है। हमने 2017 में क्या किया, क्या हासिल किया, क्या खोया और क्या पाया, और 18 में क्या करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है। तो मैं समझता हूँ कि हमने 2000 अभी दोस्तों ने एक चीज बड़ी ज्यादा जिक्र किया कि चैलेंजेस 2017 में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए। मैं समझता हूँ चैलेंजेस नहीं आए, सीखने का मौका मिला। जब अगर तो आपके गोल छोटे छोटे हैं, ख्वाबें ड्रीम छोटे छोटे हैं, तो फिर तो आप इनको चैलेंज समझ के दबा देंगे कि ये चैलेंज आया। अगर आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं और आप बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, बहुत आगे तक जाने का सोच रहे हैं, तो ये मैं कहूँगा कि 2017 ये कोई चैलेंज नहीं आया, सीखने का बहुत अच्छा आपको मौका मिला, जो आगे चल के आपको 2017 ने मजीद मजबूत कर दिया, मजीद मुस्तकम आप हो गए, आपके अंदर और ज्यादा एनर्जी आई और ज्यादा कुव्वत आई कि अब जो है ये छोटे मोटे चैलेंज अगर आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ में कहीं कहीं भी आएंगे भी तो इनको आप फील ही नहीं करेंगे कि चैलेंज क्या होता है। चैलेंज सिर्फ कन्वर्शन का नाम है, कन्वर्ट करने का नाम है कि चैलेंज कन्वर्ट कर दें पॉजिटिविटी में। वो चैलेंज नहीं था, सबक था, वो लेसन था जो हमने हासिल किया और हमें मिला और हम मजीद मजबूत हो गए, मुस्तकम हो गए। तो इसकी वजह से हमें जो है हम इन चीजों को तो सोचते भी नहीं है कि चैलेंज आए, चैलेंज नहीं आए, सबक आए। अगली बात जो थी कि कंपनी डे बाय डे, देखिए कोई भी चीज है वो स्टार्टिंग में एंड पे नहीं पहुंच जाती, स्टार्ट करती है। आप किसी मंजिल की सीढ़ियां भी चलते हैं तो पहली सीढ़ी पे पांव रखते हैं, कहीं आखिरी सीढ़ी पे दूसरा पांव आपका नहीं होता। सीढ़ी 1 बाय 1 चढ़ते चढ़ते आप छत तक भी पहुंच जाते हैं, अरूज होता है, चोटी पे भी पहुंचते हैं किसी भी जगह पे। तो वो जो स्टेप स्टेप करते हुए कंपनी ने 2017 को अबूर किया और आज 5 साल कंपनी को कंप्लीट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये 5 साल मोटरवे बनती रही। आज जब से डीएम, हम दुबई में भी सारे दोस्त बैठे हुए थे, आई थिंक सारे डायरेक्टर और एग्जेक्टिव, और वहां पे हमारी जो मीटिंग चल रही थी उसमें भी, बल्कि डैन भी हमारे साथ बैठे थे। तो मैंने एक बात की थी कि अब कंपनी को स्टार्ट होने जा रही है जिस दिन डीएमएस शुरू हुई। अब डीएमएस शुरू हुई, अभी महीना डेढ़ हुआ और ये महीना भी क्लोज होने वाला है। तो ये महीना क्लोज होने के बाद तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2018 में कंपनी ने डीएमएस स्टार्ट किया। 2018 में कंपनी के डीएमएस से लोगों को प्रॉफिट आएगा। जब प्रॉफिट आएगा तो फिर आप देखिएगा कि इसकी क्या पोजीशन बनेगी। लोगों को पहले पहले जब प्रॉफिट मिलेंगे तो फिर देखिएगा फिर क्या होगा। तो 2017 के एंड तक कंपनी ने मोटरवे को मुकम्मल करके आपके हाथ में गाड़ी फुल स्पीड चलाने के लिए स्टीयरिंग पे बिठा दिया कि अब आप दौड़ाओ। अब आपको जो है ना एक्सीडेंट आपका होगा, ना आपको कोई हादसा पेश आएगा। आप जितनी स्पीड से अब चल सकते हैं, अब चल सकते हैं, जो कि अब सारे रोड़े सारे जितनी भी थी सारी पॉजिटिविटियां हो गई हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि वो दोस्त जो अब तक इस बिजनेस में आ चुके हैं और इस बिजनेस को वो शुरू कर चुके हैं, सिर्फ मेरी उन तमाम दोस्तों के साथ वो तमाम दोस्त गौर से ये बात सुन लें कि कभी 2 कश्तियों वाला कभी पार नहीं चढ़ा, कभी उसने अपनी कंप्लीट मंजिल नहीं की। तो यहाँ पे तो 4-4 कश्तियों वाले बैठे होते हैं। तो प्लीज जो जिस कश्ती में भी बैठना है पहले गौर फिक्र कर लें। आप मुकम्मल गौर फिक्र करने के बाद अपनी एक ही कश्ती में बैठें और उसके ऊपर उसके दरमियान में जो भी मामला आए, जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी मसाइल आए, उनको वहीं हल करें। तो मैं दावे से कहता हूं कि कोई भी चीज, कोई भी कंपनी ले लें, आप टॉप पर चले जाएंगे, लेकिन आपका स्टे जरूरी है। मुश्किल क्या कोई मुश्किल आती है क्या कि घर में अगर कोई परेशानी आई है तो आप घर छोड़ देंगे?
आप किसी दूसरे घर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे घर में जाके रहना शुरू हो जाएंगे। आपने अपने प्रॉब्लम को खुद ही हल करना होता है। तो क्या 2 जगहों पे काम करने से या 4 जगहों पे 4 कंपनियों की इन्वायरमेंट से क्या आप कामयाब हो जाएंगे? ये मेरी सबसे पहली और जो जरूरी है वो यही है कि आप एक कंपनी के साथ अटैच हो जो आपको अच्छी लगे, जिसकी चीजें आपको समझ में आ जाएं। जब आ जाएं तो फिर आप इधर उधर मत देखिएगा, अपने काम के साथ, सिर्फ अपने काम के साथ गरज रखें तो आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरी चीज कि बहुत ज्यादा जरूरत यह है कि इंडिपेंडेंटली वर्क। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने ऊपर इंडिपेंडेंट मीन जैसे घर का सरबराह होता है। आज मैं देख रहा हूं मोहम्मद सलीम एक मुकम्मल कंपनी है, अदील एक मुकम्मल कंपनी है, आतिफ अजीज एक मुकम्मल कंपनी है, तारिक एक मुकम्मल कंपनी है, शफीक मागरे एक मुकम्मल कंपनी है, अंजम मुख्तार एक मुकम्मल यो कंपनी है। क्या इनको कोई चीज अभी समझाने वाली है? ये इंडिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ये इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हमें जो है कोई चीज आके बताई जाए, सिखाई जाए, समझाई जाए। ये इंडिपेंडेंट है। जब हमारे दोस्त नीचे से अपने आप को किसी के ऊपर भरोसा मत करें, किसी के ऊपर डिपेंड मत करें, अपने ऊपर डिपेंड करें और आगे बढ़ें, तो मैं कहता हूं कि कभी भी नहीं रुकेंगे, कभी भी आपका स्टॉप नहीं होगा। जब हम ये सोचते हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं इंडिपेंडेंट ये नहीं कर सकता, तो फिर मुश्किल हो जाती है। इंडिपेंडेंट होने के लिए वही चीजें हैं जो कंपनी ने आपको दी, वही चीजें हैं जो कंपनी ने मुझे दी, वही चीजें हैं जो कंपनी लियाकत भाई को जो चीजें दी, वही चीजें इन तमाम डायरेक्टर्स को दी गई, वही चीजें हैं जो आज एक नए बंदे को या नए दोस्त को जो आज एंटर हुआ उसको भी यही दी गई। तो अब बेशुमार दोस्त हमारे हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, हमसे ज्यादा उनके पास नॉलेज है, और सिर्फ क्या वो चीज होती है कि डिपेंड करके बैठ जाते हैं। मेरे सीनियर ने ये मेरी बात नहीं सुनी, उसने मुझे ये कहा, तो जब उसने अगर ये कहा तो आप अपना फ्यूचर तबाह करके क्यों बैठ जाते हैं? आपका फ्यूचर क्या आपके सीनियर के साथ लगा हुआ है? ये तो वो फाइल है जो आपके किसी सीनियर ने साइन नहीं करने, ये वो फाइल है जो खुद बोल रही है आपके पॉइंट्स पूरे हुए नेक्स्ट, पॉइंट्स पूरे हुए नेक्स्ट। आप हमसे आगे, अपने सीनियर से आगे खुद निकल जाएं। क्यों सीनियर के ऊपर डिपेंड करके उससे ये कहते हैं कि मेरा सीनियर है इसलिए मैं आगे नहीं जाना चाहता। आप अपने सीनियर से, अगर आपका सीनियर आपके दरमियान कोई रुकावट है, आप उसको क्रॉस कर जाएं। बेस्ट हल है कि आप उसको अपने सीनियर को क्रॉस कर दें, तो मैं समझता हूं कि आप नहीं रुकेंगे। अब रही बात 2018 की, तो कंपनी ने स्टार्ट ले लिया 2018, छठा साल शुरू हो चुका है। मॉरिशस में जाके इंशाल्लाह ताला छठे साल की एनिवर्सरी जो है वो मनाएंगी। तो अब जो है आगे आपके गोल्ड फिजिकल प्रोडक्ट गोल्ड की वो भी आपके हाथ में आ चुकी है। तो अब कौन सी चीज है जो आपके लिए रास्ते में रुकावट बन रही है? अब कोई रुकावट नहीं है। अब आप अपनी मंजिल, अपनी ख्वाब, उनको पाए तकमील तक बहुत आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, अपनी गोल सेटिंग। जो दोस्त जिन्होंने आज तक ये नहीं बनाया, अपनी लिस्टें बना लें, अपनी गोल सेटिंग की। 2017 एंड हो रहा है, जो हो चुका है वो हो चुका है, 2018 हमारा है। जब डैन कहता है कि 17 मुझे दे दो, 18 आपको दे दूंगा, 18 आपका आ गया। और वाकई ही डैन एंडरसन ने वो कर दिया, वो कर दिखाया जो उसने कहा कि 2017, अब 2017 क्लोज होने को है, 18 आने को है। जब 2018 जा रहा हो, जिस दिन आखिरी दिन हो, तो उस दिन आप बैठ के आज के इस वेबिनार को जरूर कीजिएगा कि हम 2017 दिसंबर में ये वेबिनार एंड कर रहे थे, तो आज 2018 का एंड कर रहे हैं। तो अब हमने क्या उस वक्त हमने ये किया था, ये हमने ड्रीम देखे थे, आज हम उस ड्रीम से कहीं आगे पहुंचे हुए हैं। तो यही वाली चीज जो करनी है कि आप अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए 2018 मुकम्मल इस वक्त बेहतरीन तरीके से आपको मोटरवे बनाई मिल चुकी है, नयों के लिए, पुरानों के लिए, जो आज एंटर हो रहे हैं या जो आज
से पहले इंटर हो चुके हैं, सब के लिए शक एक ही तरह का, एक ही चांस, एक ही किस्म का जो है वो मोटरवे आपको मिल गई। अब देखना ये है कि किसके अंदर हिम्मत है, किसके अंदर हौसला है कि वो इस मोटरवे के ऊपर कितनी स्पीड से आगे जाता है, और जब 2018 क्लोज हो तो आप टॉप के ऊपर पहुंचे हुए हों। किसी छोटे ख्वाब को देखने की बजाय सबसे, आज जो दोस्त आया है उसको 2018 में ही आया है, 2018 में ही वो डायरेक्टर बनेगा, 2018 में ही वो मार्केटिंग डायरेक्टर, नेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, वो 18 में ही वो बहुत कुछ करके बहुत कुछ आगे होगा, बहुत सारों को वो पीछे छोड़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ कि अल्लाह ताला 2017 में जो हमसे गलतियां हुई, जो हमसे गुनाह हुए, जो हमसे जो कुछ हुआ, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वो हमें माफ कर दे, और आने वाला 2018 हम सब के लिए खुशियां लाए और हम सब के लिए कामयाबियां लाए, और वो तमाम दिली मुरादें हमारी पूरी हों जो हमने सोच रखी हैं हमारी और हमारे सारी ड्यू फैमिली के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच यासीन भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया, और यकीनन मैं अगर 2017 को देखता हूं तो आई लव 2017, मुझे इससे बड़ा प्यार है, और शायद ये 2017 का एक साल है जिसने मुझे ये बताया कि तुम्हें क्या चीज़ स्किल सीखनी है अपने अंदर, मजीद क्या स्किल इंप्रूव करनी है। और बड़ी एक अच्छी बात की यासीन भाई ने कि जब भी कोई साल, जब भी लाइफ के अंदर कभी आपके ऊपर मुश्किलातें आती हैं तो वहां से आपको अपना भी पता चलता है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है, कितना पोटेंशियल है इस सारे कारवां को आगे लेके चलने का, और कितना पोटेंशियल है आपको मामलात को सुलझाने का और आगे लेके चलने का। यकीनन 2016 का एंड हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक था, खास करके सैयद महबूब शाह साहब की डेथ की शक्ल में, और उसके बाद फिर 2017 का स्टार्ट, चैलेंजिंग मसाइल, लेकिन चैलेंजेस में हमेशा मैंने अपॉर्चुनिटी तलाश की। और मैं, क्योंकि जब आप, मैं ये समझता हूँ कि जब आप सारे दोस्त, मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ इतना शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे दोस्तों से नवाजा, बहुत अच्छे टीम से नवाजा, और वंडरफुल लीडर्स मेरे साथ मौजूद रहे। और मेरी हमेशा एक ही ख्वाहिश रही और एक ही कोशिश रही, और वो कोशिश और ख्वाहिश यही रही कि हम चीजों को आगे की तरफ लेके जाएं और चीजों को बेहतरीन अंदाज में आगे मूव करें, और कभी भी ऐसा ना हो कि जिससे लोगों का नुकसान हो। लोगों के बेनिफिट्स के लिए हमेशा बात की और सोचा है। बहुत सारी चीजें जबरदस्त तरीके से आगे मूव करने जा रही हैं, और 2018 का जो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो वो आप देखेंगे कि एक जबरदस्त स्टार्ट होगा, और 2018 वाकई बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर बहुत सारी चेंजिंग लेके आएगा। आज का ये वेबिनार याद रखिएगा, और आज के इस वेबिनार के ऊपर जो दोस्त हमारे साथ बैठे रहे वो इस बात को याद रखिएगा कि 2018 का वो जो साल होगा, जब दिसंबर 2018 में हम ये वेबिनार करने जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आज जिस तरह ये दोस्त अपनी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे थे, आप में से बहुत सारे दोस्त 2018 दिसंबर के एंड पे अपनी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज को शेयर कर रहे होंगे। 2018 में कैसे सक्सेसफुल होना है, उसके लिए नेक्स्ट वेबिनार के ऊपर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। एक जबरदस्त तरीके से मैं एक ट्रेनिंग डिजाइन की है कि हाउ टू बी सक्सेसफुल 2018, या कैसे आप अपने जो गोल आप बनाएंगे उनको किस तरह 2018 के दिसंबर तक आप अचीव कर सकते हैं। लियो वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपने जस्ट स्टे करना है, और लियो के प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को मुंसलिक रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके साथ आती चली जाएगी, कामयाबी आपकी तरफ आती चली जाएगी, और आप सक्सेस मिलती चली जाएगी। जस्ट स्टे करना है और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि मार्केट में अट्रैक्शंस भी आएंगी, चीजें भी आएंगी, लेकिन आपको एक ही चीज सक्सेसफुल बना सकती है, वो है आपका स्टे करना। वो यासीन भाई बड़ी एक अच्छी बात करते होते हैं, सब्र की बात, पेशेंस की बात। तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी के लिए, मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी एक बात की थी कि हमेशा कामयाबी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टे करना है, पेशेंस करना है। जब आप पेशेंस से आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी कामयाबी से नहीं रोक सकती। बहुत सारे दोस्तों ने आज बहुत सारी बेस्ट विशेस भेजी हैं। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को 2018 का नया साल मुबारक हो, और इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि 2018 आप सब लोगों के लिए एक जबरदस्त ईयर हो। और 2018 के अंदर जब हम पहला वेबिनार करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को, तो आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज के साथ हम हाजिर होंगे। उस वक्त बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ आप शामिल होइएगा उस वेबिनार के ऊपर। और 2017 के अंदर उन तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं कि जिन दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ चले, इस कारवां में मेरी हाँ के साथ हाँ मिलाई, और ये सब कुछ
मैं अकेला कभी भी ये पॉसिबल नहीं था। अगर वो दोस्त मेरे ऊपर ट्रस्ट ना करते, मेरे साथ चलते ना, मैंने एक ही कोशिश की कि उन लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं और अपने जितने भी लोग हैं उनकी फलाह बहबूद की बात करूं, क्योंकि ये बिजनेस बड़ी मेहनत से लोग बनाते हैं, बड़ी मेहनत से एफर्ट करके खड़ा करते हैं। और जब को लोग अपने मकासद के लिए, अपने मकसद के लिए जब बिक जाते हैं, जब चेंज हो जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म है, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं होता। मैं हमेशा एक बात जानता हूँ, ये बिजनेस वो नहीं है जिसमें आपकी सिर्फ जात इन्वॉल्व है। इस बिजनेस में आपके साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जब आप लोगों की बात नहीं सोचते, जब आप लोगों की बेटरमेंट नहीं सोचते, सिर्फ अपने मफादात सोचते हैं, तो आपको ना इज्जत मिलती है ना पैसे मिलते हैं। अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है, इस बिजनेस में इज्जत भी कमाई है, पैसे तो कमाए, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी अहम चीज जो मेरा असासा है वो ये है कि आज बहुत सारे लोगों के दिलों में इज्जत कमाई है। मैं समझता हूँ कि ये जो मेरी अर्निंग है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट अर्निंग जो है वो 2017 की जो मेरी सबसे बड़ी अर्निंग है, वो ये है कि मैंने लोगों के साथ खड़ा होके लोगों के मामलात को सेटल किया है और नेक्स्ट लेवल के बिजनेस के ऊपर शिफ्ट किया है। और आप सब दोस्तों का, आप तमाम लीडर्स का, जितने भी, मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, उन तमाम लीडर्स का जिन्होंने 2017 के अंदर ट्रस्ट किया और साथ चले और इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, आप सबका बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ कि 2018 जो होगा वो आप लोगों के लिए एक जबरदस्त किस्म का वंडरफुल ईयर्स होगा और उसके अंदर आप बहुत बड़ी सक्सेस लेंगे। आज हमारे साथ, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, डिफरेंट एरिया से बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, जैसे अली तनोली साहब, इत्शाम खानजादा साहब और आजम स्वाति साहब अपने लियो ऑफिस एबटाबाद में अपने बहुत बड़ी टीम के साथ बैठे हैं। उसके बाद जनाब हमारे साथ बैठे हैं सगीर हाशमी साहब बाग से बैठे हैं, अली इमरान, दानियाल असगर वेबिनार सरगोदा से हमारे लीडर्स बैठे हैं, अजीज भट्टी फ्राम खानेवाल से बैठे हैं। अब उसके बाद मानसरा से लोग बैठे हैं हमारे साथ, अब्दुल आबिद हुसैन साहब बैठे हैं। और उसके बाद जनाब रहीम यार खान से हमारे साथ सलमान विद हिज टीम फ्रॉम रहीम यार खान, जाहिद हुसैन, कलीम रहमान अपने फ्रेंड के साथ कलंदरी आजाद कश्मीर से बैठे हैं। उसके बाद हमारे साथ एक प्रोफेसर साहब बैठे हैं, मैं उनको तलाश कर रहा हूँ। और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ बैठे हैं, आज गुलाम रसूल चौहान साहब बैठे हैं। उसके बाद लियो 1 2 3 तलागंग टीम, मलक अमजद, नूर अहमद, वेरी गुड अमजद, वेरी वेल डन। और उसके बाद हमारे साथ खानेवाल से दोस्त बैठे हैं, राना साबिर फ्रॉम खानेवाल। और उसके बाद हमारे साथ गुलाम हुसैन गुजर विद टीम, रेस्पेक्टिव टीम लीडर्स, सर आसम शहजाद साहब, और ये रावला कोट से हमारे साथ दोस्त बैठे हैं। और बहुत बड़ी तादाद में डिफरेंट एरिया से हमारे साथ दोस्त आज के इस वेबिनार के ऊपर मौजूद थे और आज का ये सारा वेबिनार वो सुन रहे थे और बहुत सारी बेस्ट विशेस भी उन्होंने दिए। मुल्तान से हमारे साथ मलिक मोहम्मद हुसैन साहब बैठे थे, उस्मान यूसुफ विद 6 लीडर फ्रॉम रखनपुर या खानपुर, आई एम सॉरी अगर नाम गलत ले लिया हो मैंने। और उसके बाद डीएसआर मतीन साहब बैठे हैं। और उसके बाद प्रोफेसर गुलजार अहमद साहब मियां चन्नू से बैठे हैं, वेरी वेल डन सर। और उसके बाद वहाँ हमारे पास बैठे हैं खान इकबाल अहमद एंड 6 अदर लीडर्स फ्राम। उसके बाद यूसुफ शाहिद साहब हमारे अटक से बैठे हैं। बहुत सारे दोस्त, एक बड़ी लंबी तादाद है। और मैं ये देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी, अगर किसी दोस्त का नाम, वासिफ चुगताई बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ एबटाबाद से। और उसके बाद उमर हुसैन साहब बैठे 3 लीडर्स के साथ रावलपिंडी से बैठे हुए हैं। और राना शबीर साहब बैठे हैं फ्रॉम खानेवाल। और इस तरह से सरगोदा से बहुत सारे, अहमद फ्रॉम सरगोदा से बैठे हुए हैं। और उसके बाद और बहुत सारी जगहों पे मनीब रहमान साहब बैठे हैं, बेस्ट विशेस दे रहे हैं, थैंक यू मनीब। और उसके बाद नासिर हुसैन साहब तमाम लीडर्स को प्यार दे रहे हैं और थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह। और 2018 माई टीम इंशाल्लाह 8 एग्जेक्टिव, वेरी गुड वासिफ चुगताई। और सादाबाद में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ सुफियान और उनकी टीम बैठी हुई है। मियां चन्नू से हमारे साथ बहुत गुलजार अहमद साहब बैठे हुए हैं। और इस तरह से बहुत सारी बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं। अगर किसी का नाम मिस हो गया तो उसके लिए नोमान फ्रॉम सरगोदा, सादिक सदीक फ्रॉम सरगोदा। और बहुत बड़ी तादाद में आज नेपाल से हमारे साथ दोस्त बैठे हुए हैं, वेरी वेल डन नेपाल, थैंक यू वेरी मच नेपाल। और उसके साथ साथ इंडिया से हमारे साथ दोस्त बैठे हुए हैं, वेरी वेल डन इंडिया, नेपाल, फैंटास्टिक नेपाल, यू आर वेलकम हियर ऑन दिस वेबिनार कॉल, थैंक यू वेरी मच। जकरिया साहब अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, अहमद फ्रॉम सरगोदा से बैठे हैं, नेपाल से, इंडिया से, दुबई से। और इस बहुत बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद है कि शायद मेरे लिए वो सबका नाम लेना बहुत मुश्किल हो। सो जिन दोस्तों का अगर मैं नाम नहीं ले सका तो मैं उनसे मादरत चाहूंगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आज के इस वेबिनार के ऊपर हमारे साथ दोस्त बैठे होते हैं। ऑलमोस्ट
1000 प्लस माइनस में हमारे साथ लोग पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से बैठे होते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक, अगर जिस कंपनी के साथ 1000 लोग, हर 800 900 1000 प्लस लोग हर हफ्ते वेबिनार पे आते हो, सोचिए उस कंपनी का बिजनेस कहां जाने वाला है, सोचिए उस कंपनी का फ्यूचर 2018 कहां जाने वाला है, सोचिए जिस कंपनी के साथ इतने कमिटेड लीडर खड़े हो उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। आप भी अगर अपनी सक्सेस चाहते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर लियो को दीजिए, आपकी लाइफ भी मेरी लाइफ की तरह 200% चेंज हो जाएगी। अगर आप वाकई सिंसियर हैं अपनी जिंदगी से तो अगले 5 साल कमिटमेंट के साथ अपने लीडर्स को फॉलो कीजिए, अपने उन सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कीजिए, आज से टारगेट बनाइए और 2018 के लिए 5 साल का अगर आप अपने टारगेट बनाइए और उन सक्सेसफुल लोगों को, उन सक्सेसफुल लीडर्स को फॉलो कीजिए। लियो आपकी सक्सेस में एक रोल प्ले करेगी, आपको सक्सेसफुल बना देगी। लेकिन अगर आप डगमगाते रहे, आप डिसीजन चेंज करते रहे तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। सक्सेस के लिए आपकी कंसिस्टेंसी, किसी एक जगह पे खड़े होकर प्ले करना बड़ा जरूरी है। अगर आप खड़े होकर प्ले करेंगे तो मैं पूरे यकीन से ये बात कह सकता हूं कि 2018, 2019, 2020 आप लोगों के लिए सक्सेसफुल होता जाएगा और हर साल आप पिछले साल से बड़ी सक्सेस बनाते चले जाएंगे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स और तमाम दोस्त जो दूसरे कंट्री से आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका इस वेबिनार पे आने का, सुनने का, बर्दाश्त करने का बेहद शुक्रिया। 2018 आपको मुबारक हो और एक नई गोल सेटिंग के साथ, एक नए अज़म के साथ निकलिए और एक नए अज़म के साथ 2018 में कदम रखिए। यकीनन आपकी बहुत बड़ी सक्सेस बनने वाली है। लियाकत मागरे signing off from Islamabad in 2017 and see you in 2018 next webinar next Wednesday same link के साथ। Thank you so much.